जैसे मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा, खास तौर पे SC ST और EWS कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 कैटेगरी में बताना चाहूँगा, SC ST और EWS कैंडिडेट को। इन लोगों का ये सीधे सीधे आरोप है, ये मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं कि सर SC और ST का तो सर्टिफिकेट एक बार बनता है, तो फिर हमें क्या क्रूसिबल डेट का लेकर जाना है सर्टिफिकेट। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सर जब सर्टिफिकेट एक बार बनता है तो वहाँ पे क्या जरूरत है, हम कोई भी पुराना लेके चल जाएंगे। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अपने माइंड से आप एक बात निकाल दीजिए कि SC ST का तो सर्टिफिकेट सही बात है कि एक बार ही बनता है, एक बार ही बनता है, लेकिन एक बार के साथ साथ रीवेरिफिकेशन नाम की भी कोई चीज होती है। ये थोड़ी ना है कि आप 2004 में सर्टिफिकेट बनवा के और उसके बाद आप जीवन भर उसी से आप उसका आनंद लेंगे कि भाई आप जा रहे हैं तो फॉर्म भर रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं DB करा रहे हैं। ऐसा कौन आपसे कह दिया, कौन आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप 2004 में सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं, 2010 में बना के घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट आए मेरे पास, अभी एक कैंडिडेट थे प्रिंसिपल के, उनका 1993 का था, 1993 का था, और मैं उसमें मैं पटक लिया। हम कहे कि अरे एक सूची नाम की भी चीज होती है कि जो हमेशा बदलते रहती है। आप अगर SC में आ रहे हो तो आपकी एक जो है एक कास्ट होगा, एक नाम होगा उस कास्ट का कि हाँ इस बिरादरी से हो, तो उसकी एक सूची होती है जो बदलती रहती है, वो फ्लैक्चुएट करती रहती है। तो इसमें ऐसे कई महान महान कैंडिडेट हैं कि जो पहली बात तो स्टेट का बनवा के रखे हुए सर्टिफिकेट और डायरेक्ट तो क्लेम कर रहे हैं कि एक बार ही बनेगा और इसी पे हम अपना जाके सर नौकरी लेके आएंगे। देखिए, आपका चाहे 2010 का हो, चाहे 1993 का हो, चाहे 2004 का हो, चाहे 2023 का हो, चाहे 2022 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे इवन आपका 2025 का ही क्यों ना हो, लेकिन एक नियम आप जान लीजिए कि कोई अगर सेंट्रल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का हो, और अगर सेंट्रल का अगर नहीं भी हो तो उसको 6 महीने के अंदर रीवेरीफाई कराइए। रीवेरीफाई का मतलब, अरे सबसे बड़ी बात आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ कि EMRS ने जो आपको नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 35 और 36 पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आप सीधे जाएंगे तो आपको फॉर्मेट मिलेगा। किसका फॉर्मेट मिलेगा? वहां पे SC ST का वहां पर फॉर्मेट मिलेगा। वो फॉर्मेट क्यों दिया है? वो फॉर्मेट इसलिए दिया है कि आपका सर्टिफिकेट चाहे किसी भी डेट का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 22 का हो, उसके आधार पर मतलब उस एनेक्चर को निकाल कर उसको वेरीफाई आप करा लीजिए और वही वेरीफाई करा के आप लेके जाएंगे तो क्लेम करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप 2010 का सर्टिफिकेट बनवा के रखे हुए हैं और सीधे आप जाएंगे DB में तो शामिल हो जाएंगे, वो आपको रख लेगा। पागल थोड़ी ना वो। तो वहां नियम को फॉलो कीजिए ना, नियम को समझिए। और अगर आपने अभी तक ये सारी चीजें नहीं की है, नहीं करने का मतलब कि उस लेक्चर को आपने वेरीफाई नहीं कराया है या न्यू में कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आप तत्काल बनवा लीजिए। और अगर आप न्यू में भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम कल के डेट में, यानी कि कल कौन सी डेट है आपकी? 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल को सर हम वेरीफाई करा लिए, चलिए हम वो भी काम कर लिए। तो ये थोड़ी ना है कि 25 अप्रैल को आप वेरीफाई करा लिए तो आप डायरेक्ट जाके उस पर क्लेम करेंगे कि सर हमें जो है और हम 25 अप्रैल का वेरीफाई करा के लाए हैं, आप हमें DB में शामिल कीजिए। तो उसके लिए भी आपको नियम से जाना पड़ेगा। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि तब आप एफिडेविट लेकर जाएंगे और उसके थ्रू आप अपनी बातों को रखेंगे। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो सबसे बड़ी बात यही है, आप तो डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो दिल्ली से आप आएंगे, अपने क्षेत्र में आएंगे बनवाने के लिए, नहीं ना आएंगे तो वही बात है कि नियम को फॉलो कीजिए। नियम अगर देखिए अगर टाइट रहेगा तो आप झेल जाएंगे। तो यही है कि नियम से रहेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अपने माइंड से निकाल देना ये बात कि उसमें जो है हमारे वाले सर नोटिफिकेशन में ऐसा कोई डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसको अपने माइंड से निकाल दो, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बेसिस पे मत जाना कि हमारा 2010 का एक बार बना हुआ है वही लेके चल जाएंगे, 19 का एक बार बना हुआ है वही लेके चल जाएंगे, हम 2025 में जो है जनवरी में वेरीफाई कराते वही लेके चल जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर में आता ही है।
तो ऐसा अपने माइंड से निकाल देना, एक क्रूसिबल डेट का होना चाहिए और उनके एनेक्चर पे होना चाहिए। ये सब चीजें देख लेना, उसके बाद ही बात करना। कहीं नहीं समझ में आएगा तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना, लेकिन सही काम करना, गलत काम मत करना। नुकसान तुम्हारा होगा, डीबी में एक बार बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर जो है खाली हाथ आ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।